सदगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो धन्य। राम राम सा। आज का हमारा विषय है कुदरत कला। क्या है कुदरत कला? क्योंकि कुदरत कला की बात पूरी वाणी जी में आई है। आइए हम इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं। लाख बात जग की सुनो, मेरो एक विचार, सुख राम लाख ही रद हुए, लेत शब्द मेरो धार। लाख बात जगत की सुनो, मेरो एक विचार। मेरो एक विचार यानी मेरा ज्ञान, मेरा भेद। ये कुदरत कला क्या है, इसका भेद संसार की लाखों बातें हैं, लाखों ज्ञान है। अब इन ज्ञान को और मेरे एक विचार की तुलना करो, स्वयं आपको पता चल जाएगा। सुखराम लाख ही रद्द हुए। लाखों ज्ञान ये बेकार है इस कुदरत कला के सामने, महाराज के भेद के सामने, इस सत्सबद नयनचल के सामने। सुखराम लाख ही रद्द हुए, लेत शब्द मेरो धार। मेरा शब्द अगर आप धारण करोगे, मेरा शब्द जब प्रगटेगा तो लाखों उपाय को आप छोड़ दोगे। जाग्या बिना रीत नहीं पावे, नामे करे और शोभा गावे। यूं ये मोह इसी में जाने, नाम कला को नाय पिछाणे। जाग्या बिना रीत नहीं पावे। जब तक ये कुदरत कला हमारे अंदर नहीं जगेगी, तब कुदरत कला क्या है, उसकी रीति क्या है, ये कुछ भी हमें समझ में नहीं आ सकती। तब तक नामे करे और शोभा गावे, तब तक कुदरत कला ऐसी उसकी महिमा करते रहते हैं, शोभा गाते रहते हैं। यूं ये मोक इसी में जाने, नाम कला को नाय पिछाने। इस प्रकार केवल राम 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 का रटन करते करते इसमें ही मोक्ष को मानते हैं, इसी से मोक्ष हो जाएगा ये कहते रहते हैं। ऐसे सभी कुदरत कला को नहीं जानते। अब क्या है कुदरत कला? कुदरत कला का अर्थ है, कुदरत नाम शक्ति ताकत और कला नाम होशियारी। हमारे शरीर के अंदर वो कुदरती शक्ति है, वो सोई हुई है। उसको जगाने का प्रयास हम कोई करते ही नहीं है। अब जो कोई कला से उस शक्ति को जगाएगा, वो मोक्ष में जाएगा। अब सबसे पहले संसार में कला कितनी प्रकार की है, ये हम देखते हैं। कला कला में फेर कहा
नारी। होन काल की कला बहुत है, सो सब तजो विचारी। कला कला में फेर कहावे, जे समझे नर नारी। जो कोई इन कलाओं को जानता है वही कला में फेर है, इसका पता उसे चलेगा। अब जो कला जानता ही नहीं है, हमारे भीतर जो कुछ हो रहा है या ये जो पर्चे चेन हमें हो रहे हैं या ये जो कला हमारे अंदर जगी है, ये कला किस देश की है, कहाँ की है, ये जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक कुदरत कला को नहीं समझेंगे। तो कला कला में फर्क है और कला का इस कलाओं के भेद को समझना पड़ेगा। अब जो होन काल की कला है, होन काल की कला को छोड़ना पड़ेगा। होन काल की कला है रिद्धि सिद्धि परिचय चमत्कार। अगर रिद्धि सिद्धि परिचय चमत्कार हमारे अंदर प्रकट हुए तो ये कुदरत कला नहीं है, ये तो होन काल की कला है। रिद्ध सिद्ध परचा से बारे, होन काल सोई। ज्ञान ध्यान करणी सब सारी, कहे मुख सोई। कुदरत कला समझने के लिए पहले हम होन काल की कला को समझने का प्रयास कर रहे हैं। रिद्ध सिद्ध पर्चा से बारे, बाहर का पर्चा, ये रिद्धि सिद्धियां, ये सब होन काल की कला है। इतना ही नहीं, ज्ञान ध्यान करनी सब सारी, हम ज्ञान करते हैं, ध्यान करते हैं, करनी करते हैं, ये सब होन काल की कला है। होन काल के अंदर आती है और होन काल तक ही पहुंचाती है। मुकसु कहे सो हुई, यानी मुख सिद्धि भी प्रकट हो गई तो संसार में तो बड़े महात्मा कहलाएंगे, मगर ये भी कला कुदरत कला नहीं है, ये भी कला होन काल की ही है। तत चीन निरभे थिर होई, ब्रह्म कला सोई जानो। सत स्वरूप की कला निहारी, वाजन सोच पिछाणो। वाजन सोच पिछाणो। तत्त चीन निर्भय थिर हुई। तत्त नाम ब्रह्म, ब्रह्म नाम शून्य, ब्रह्म नाम ध्यान की उस अवस्था जहाँ सुख नहीं है, दुख नहीं है। अब सुख दुख से परे वहाँ ब्रह्म में जाकर स्थिर हो गए, निर्भय हो गए, तो ये भी कुदरत कला नहीं है। हालांकि यहाँ तक जाना भी बड़ा कठिन है, फिर भी कोई एकाध सुख दुख से परे ब्रह्म के शून्य में जिनका ध्यान लग जाता है, जो स्थिर हो जाते हैं, ये ब्रह्म कला है। सत्य स्वरूप की कला न्यारी। महाराज कहते हैं कि ये कुदरत कला नहीं है, ये सत्स्वरूप की कला नहीं है। अब सत्स्वरूप की कला कैसे प्रकट होगी? तो वाजन सोज पिछाणो। जिन संतों के अंदर ये कुदरत कला जगी हुई है, उन संतों को खोजो, उनकी पहचान करो और उनके शरण में जाओ, तभी ये कुदरत कला जगेगी।
नहीं तो राम 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 कितना भी करते रहे, इससे अमरलोक में नहीं जाएंगे। उसका जो कुछ फल मिलना है वो मिलेगा, निष्फल तो कोई भक्ति नहीं है। आनंद पद की भक्ति बताऊं, प्रथम तो मत आवे। पहले तो हमारे ये विचार आने चाहिए, हमारा मत ऐसा बनना चाहिए, हमारा विवेक जगना चाहिए कि हमें जीते जी आनंद लोक में जाना है। फिर एक बार हमारा संकल्प या हमने विचार पक्का बना लिया, फिर उपाय। अब उपाय तो है सद्गुरु। आनंद पद की भक्ति बताऊं, प्रथम तो मत आवे, सद्गुरु ढूंढ शरण ले जावे। अब सद्गुरु को ढूंढ के उनकी शरण में जाओ और उनसे ये सत्स्वरूप की कला, ये नाम की कला जागरूक कराओ। ब्रह्म कला सोई कहत न आवे, ना मूरत ना जोत कहावे, ना कुछ आवाज उजाड़ो होई, ना रंग रूप कहन नहीं कोई। ब्रह्म कला के लिए और महाराज समझा रहे हैं, ब्रह्म कला सोई कहत न आवे, यानी ब्रह्म की कला का कोई विशेष प्रमाण नहीं दिखाई देगा। ब्रह्म कला क्या है ये कोई कह नहीं सकेगा, क्योंकि शून्य में जाने पर शून्य की बात कौन कह सकता है। जैसे हम रात में सोते हैं गाढ़ निद्रा में, अब निद्रा में क्या क्या होता है इसका पता तो हमें नहीं चलता, तो नींद की अवस्था ही ब्रह्म का सुख समझो। अब जैसे नींद में खाली इतना कह सकते कि उठने के बाद की अच्छी नींद आई, मगर नींद के साथ हमारे साथ भीतर में क्या हुआ, क्योंकि हम शून्य में चले जाते हैं। तो ये शून्य होना ही ब्रह्म कला है। ब्रह्म कला सोई कहत न आवे, और ना मूर्त ना ज्योत का आवे, न कोई मूर्ति है न कोई ज्योति है। नींद में न हम किसी की मूर्ति को देखते हैं न ज्योति को देखते हैं। हाँ, सपना में जाने के बाद दिखाई देता है वो अलग बात है, वो सुसुप्ति अवस्था है, वो स्वप्निल अवस्था है। सुसुप्ति अवस्था में हम कुछ भी नहीं देखते, ना कुछ आवाज उजाड़ो होई, और ना रंग रूप कहत न कोई। ना कुछ आवाज है, ना कोई उजाला है, ना रंग है, ना रूप है, ना कुछ कहने में आता है, यही ब्रह्म कला है। अब होन काल की कला और ब्रह्म कला ये तो हम समझ गए। अब और बाकियों की कला को देख लेते हैं। भगत जोग साजन सब तपस्या, सुर गुण निर्गुण दोई, सब ही असत सत ये नाही, कहाँ लग गिण कहूँ तोई। अब ये बाहर की कला, शरीर के बाहर की नवद्या भक्ति की, जप करने से, तप करने से, भक्ति करने से इसका फल तो मिलता है। भगत जोग साजन सब तपस्या, सुरगुण निर्गुण धोई। अब सगुण निर्गुण के अंदर कोई साधना करो, तप करो, भक्ति योग साधो, सब ही असत सत्य ये नाई। अब ये सब असत है, ये सत्य नहीं है, इनसे अमरलोक में नहीं जा सकते। इनका लाभ यही 3 लोक में मिलेगा और 3 लोक में रहेंगे। तो ये सबको छोड़ देना चाहिए असत समझकर,
महाराज कह रहे कहाँ लग गिण कहूं तोई। अब कहाँ तक मैं आपको गिन गिन के ये बातें सुनाऊं। कहे तो बहुत वचन में आई, या तो एक वचन में समझो आई। अब कहने को तो बहुत है, समझदार जो है वो एक वचन में ही समझेगा। अब कुदरत कला क्या है? कुदरत कला आज तक क्यों नहीं मिली? बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान पंडित तो होके गए, क्या वेदों के ज्ञान में, वेदों के मत में कुदरत कला का भेद नहीं है? आइए थोड़े उस पर भी विचार कर ले। फिर वेद में क्या है? नाम भेद वेदा में नाही, और वेद सब साजन माही। एक कुदरत कला नाम की न्यारी, वेद कहो तो कहो उचारी। विद्वानों को महाराज कह रहे हैं, पंडितों को कह रहे हैं, नाम भेद वेदा में नहीं। वेद में नाम का भेद नहीं है, सत्शब्द का भेद नहीं है। कुदरत कला कैसे जगती है इसका भेद नहीं है। और विद सब साजन माई, इसके अलावा सारी विधि विधान, सारी साधना का उपाय वेदों में बताया। तीन लोक के सारे सुख का वर्णन वेदों में है, और नहीं है तो ये कुदरत कला का भेद, नाम का भेद। एक कुदरत कला नाम की न्यारी, ये नाम की कला, ये कुदरत कला, ये सस्वरूप की कला वेदों में नहीं है। वेद कहो तो कहो उचारी। अगर वेद ने इस कुदरत कला का ज्ञान वेदों में अगर है, किसी ने पढ़ा हो तो कहो। नाम चढ़े पीछम दिस होई, आ कुदरत कला तके है कोई। सब ही साधन जानो भाई, नहीं नहीं दोष तुम्हारे माई। अब कुदरत कला क्या है ये निर्णय महाराज कर रहे हैं। नाम चढ़े पिछम दिस भाई, यानी जो सुकमणा को खोल के रीढ़ की हड्डी से सुकमणा के भीतर से पिछम के रास्ते से जो ऊपर चढ़ रहा है वो नाम कुदरत कला का है। अब जिसको इसका अनुभव हो रहा है उसके अंदर कुदरत कला जग गई, ये समझना चाहिए। महाराज कहते हैं, पीछम गेल होए धुन शब्द की चालत है दिन बार। हृद उरद बीच ब्यावर चो है, चढ़ी है नाव बरात। राम राम चढ़ी है नाव बरात। पीछम गेल होया धुन शब्द की, पीछम गेल होया धुन शब्द की। चालत है दिन रात, चालत है दिन रात। नहीं रे सो मोसर दूजो कोय। अर्ध पूरत
ये नीचे श्वासा नाभि तक या नाभि से भी नीचे जब ले जाते हैं, ये है हमारा अर्थ यानी पिंड, और उरद यानी ऊपर, रीढ़ की हड्डी से ऊपर। पिंड से ब्रह्मांड में श्वासा हम निरंतर ऊपर चढ़ाते हैं। ये श्वासा के साथ हमारी प्राण शक्ति ऊपर चढ़ रही है, जो चढ़ाना जरूरी है, क्योंकि 9 द्वार से हमारा प्राण निकलना नहीं चाहिए। 10वां द्वार का भेद सदगुरु महाराज ने हमें बताया है। पहले 10वें द्वार में प्रवेश करना पड़ेगा। 10वें द्वार में प्रवेश होता है जिसकी सुषुम्ना खुली। सुषुम्ना का मुख है गुदा स्थान और ब्रह्म स्थान के बीच में, जो 4 उंगल जगह है। 2 उंगल ऊपर छोड़ दो, 2 नीचे छोड़ दो, बीच में वो सुषुम्ना नाड़ी है, जिसको सुषुम्ना कहते हैं, जिसको बंकनाल भी कहते हैं। और उसका मुख ऐसे 3.5 आटा मार के वो नागिन बैठी है, जिसको कुंडलनी कहते हैं। अब जब सांस उसास की धोखनी से ये प्रेशर वायु का नीचे दबाव पड़ेगा नहीं, तब तक वो खुलेगी नहीं। अब ऊपर ऊपर अगर नाभि से ही हम भजन करते रहे तो भजो रात दिन रो लिवलाई परम मोक नहीं पावे भाई। तो भेद समझना पड़ेगा, कुदरत कला कैसी जगती है। अब कुदरत कला क्या है ये तो आप समझ गए होंगे। कुंडलिनी जगाने की कला ही कुदरत कला है। कई सारे प्रमाण वाणिज्य में है, जिससे चर्चा करनी है। जिसको लगे कि ये गलत है, उनसे चर्चा करने के लिए मैं तैयार हूँ। महाराज कह रहे हैं कि जिनका नाम पीछे के रास्ते से ऊपर चढ़ रहा है, वो कुदरत कला ही है। उनके भीतर कुदरत कला जग गई। अब सभी साधन जाने भाई। अब इसको, इस भेद को सभी साधना करने वाले साधक नहीं जानते। अब आप भी उसमें से हो या आपने भी ये जाना नहीं, तो आपका क्या दोष। कोई बताने वाला ही नहीं है तो कोई कैसे जान सकता है। वाविद बिना कोई नहीं पावे, आनंद पद को भाई। पार ब्रह्म से सब ही उपजा, उलट मिल्या तामाई। वाह विधि बिना, कौन सी विधि। कुदरत कला जगाने की विधि। कुदरत कला कैसे जगती है, इसका भेद। जब तक कोई भेदी संत आपको नहीं मिलेगा, आपको भेद नहीं बताएगा, ये कला नहीं जान सकते। वाह विद बिना कोई नहीं पावे, आनंद पद को भाई। इस कुदरत कला के बिना कोई भी आनंद लोक में नहीं जाएगा। या जो आनंद लोक में पहुंच गए, ये कहते हैं, उनको इस कला के बारे में बताना चाहिए। क्योंकि आनंद लोक में अगर गए तो कुदरत कला के द्वारा ही गए हैं, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं। तो अब ये समय आ गया है, जो जो महापुरुष उस जीते जी आनंद लोक में पहुंच रहे हैं, या ऐसा वो कहते हैं, तो उनको ये कुदरत कला क्या है, इसके भेद के बारे में भक्तों को, भजन करने वालों को बताना ही चाहिए। अगर वो बता नहीं रहे तो उनके अंदर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, तो वो कंफ्यूजन निकाल लेना चाहिए। नहीं तो क्या, उनका भी जन्म बेकार गया, उनके शरण में जो है वो भी गए। तो निर्णय करना चाहिए। महाराज कहते हैं कि पार ब्रह्म से सभी उपजा। फिर जाएंगे कहाँ, ज्यादा से ज्यादा जाएंगे पार ब्रह्म में। अब पार ब्रह्म से तो आने की रीत है, जाके उलट में जहां से आए वहीं जाकर मिलेंगे। और पार ब्रह्म के परे जो आनंद पद है, वहां तक नहीं जाएंगे।
जन्मना मरना तो तब मिटेगा जब आनंद पद में जाएंगे, आनंद लोक में जाएंगे। पार ब्रह्म से वो आगे है। पार ब्रह्म जहाँ आनंद है, उपज खपे नहीं कोई। महाराज ने कहा है, सुन सागर आगे बसे पार ब्रह्म का लोक, और वहां लांग गया सुखराम कहे हंस पहुंचा। आगे कदे न पहुँचे हंसो, कोट कलाए जावे, पूरन ब्रह्म लग हंसा पहुँता, फिर पाछावे। आगे कदे न पहुँचे हंसा, कोट कलाए जावे। एक कुदरत कला के अलावा, नाम की कला के अलावा करोड़ों कला उनके अंदर प्रकट हो गई तो भी आनंद लोक में नहीं जाएंगे। जन्मना मरना नहीं मिटेगा। आगे कदे न पहुँचे हंसो, कोट कलाए जावे, पूर्ण ब्रह्म लग हंस पहुँचा, फिर पाचा आवे। परमात्मा तक, पार ब्रह्म परमात्मा तक जिसकी इच्छा से सारी सृष्टि हुई, हम और आप सब जीव भाव में आए, वहां तक भी कोई पहुंच जाता है। हालांकि वहां तक भी पहुंचना बड़ा मुश्किल है, कोई बिरले ही वहां तक जाएंगे, मगर वहां तक भी पहुंच गए तो वहां से वापस आना पड़ेगा, फिर पाछा आवे। इसलिए बहुत जरूरी है हमारे लिए ये कुदरत कला के बारे में जानना। हमारे अंदर वो कुदरत कला जगी है कि नहीं जगी है? जगी है तो उनके लक्षण हमारे अंदर आए कि नहीं आए? शब्द की यात्रा के साथ, सुरती के साथ मन और हमारी प्राण ऊर्जा निरंतर ऊपर चढ़ रही कि नहीं चढ़ रही है? और हमारे स्वभाव में कोई परिवर्तन आया कि नहीं आया? काम, क्रोध, लोभ, मोह ये हमारे जैसे के वैसे अगर है तो अभी हमारे अंदर ये कला नहीं जगी है, क्योंकि इसका सारा संबंध मन से है और कुदरत कला से सुरती जब शब्द के साथ लग जाती है तो धीरे धीरे मन में भी परिवर्तन होने लगता है, मन का निजमन हो जाता है। ताते कलास कड़े झूठी, मुख न पहुँचे कोई, आवागमन मिटे नहीं जन की, जो ब्रह्म जैसा होई। अब देखो कितना ऊंचा ज्ञान है हमारा, कितना ऊंचा पद है जो गुरु महाराज ने सत्स्वरूप आनंद पद की बात कही है। अब जब तक ये कुदरत कला नहीं प्रगटेगी, आनंद पद में नहीं जाएंगे। हाँ, भला ही हम अपने आप को मान के चल रहे हैं कि हम वहाँ पहुँच गए। थोड़ी सी कुछ ध्वनि सुनाई दे रही है 10वें द्वार में, कोई कहते हैं कि बाहर सुनाई दे रही है, तो हम मान रहे हैं, ये बात अलग है, मगर साखियों से मिलान होना चाहिए। साखियों से मिलान इसलिए होना चाहिए कि ये सारा निर्णय महाराज अपनी वाणी में कर रहे हैं और हमको वो सारी पढ़ना है। तो ताते कला सकड़ ये झूठी, मोक न पहुँचे कोई। कौन सी कला? ये ब्रह्म की कला, ये होन काल की कला, ये रिद्धि सिद्धि परिचय चमत्कार, ये बाहर की कला या मुख से जो कहे वो हो जाए, ये सारी कलाएं झूठी है। मोक्ष के लिए ये कला का कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, जगत में महिमा होगी वो बात अलग है। इन कलाओं से मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी, आनंद लोक में नहीं जाएंगे। आवागमन मिटे नहीं जन की, आवागमन नहीं मिटेगा। जो ब्रह्म जैसा हुई
स्वयं ब्रह्म भी बन गया, फिर भी आनंद लोक में नहीं जाएंगे।